हो गए, हाँ हम भी दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले हम भी दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम भी दीवाने हो गए। एक सज्जन कह रहे थे कि पंडित जी कथा में माताएं आगे रहती हैं, पुरुष पीछे रहते हैं। मंदिरों में देखा है कि पुरुष से ज्यादा लेडीज की संख्या रहती है ज्यादा, इसका कारण क्या है? एक सज्जन पूछ रहे थे। चाहे कथा हो चाहे पूजा हो, माताएं आगे रहती हैं, इसका क्या कारण है? मैंने कहा एक सज्जन ने तो मोबाइल पे लिखा था, फेसबुक पे एक सज्जन ने लिखा था, आजकल मंदिर में सब कुछ लेडीज के नाम हो गया है। मंदिर में सब कुछ लेडीज के नाम। तो दूसरे ने पूछा क्या क्या हो गया है? अरे बोले जेंट्स का नाम ही नहीं है, सब लेडीज का नाम है। पूजा अर्चना वंदना आरती रोली दीपा ज्योति सब लेडीज का नाम है। वहां पूजा अर्चना वंदना रोली ज्योति दीपा सब। तो एक ने फेसबुक पे लिखा कि मंदिर में जेंट्स के नाम पे कुछ नहीं है। तो उसने कहा एक चीज है, घंटा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आते जाते हाथ उठा के डमरू वाले भोले के हम भी दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम भी दीवाने हो गए। ओ एक तो तेरी जटा में गंगा, माथे पे चंदा सजा। एक तो तेरी जटा में गंगा, माथे पे चंदा सजा। और तीसरे नागों की माला हम भी दीवाने हो गए। तीसरे नागों की माला हम भी दीवाने हो गए। एक तो तेरा कंठ नीला, कानों में कुंडल सजा। एक तो तेरा कंठ नीला, कानों में कुंडल सजा। और तीसरे नंदी पे आना हम भी दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम भी दीवाने हो गए। शंकर भगवान की। एक सज्जन तो कह रहे थे कि माताएं पूजा पाठ में कथा में इसलिए आगे रहती हैं कि इनके नाम में धर्म लगा है। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी है ना। और पुरुष के नाम में धर्म लगा ही नहीं है ना, वो भी धर्म पत्ता होते। लेडीज के नाम के आगे धर्म लगा। माताओं में जितनी श्रद्धा भक्ति होती है कुछ परसेंट ज्यादा होती है, पुरुषों में भी है। कई माताएं ना आरती करती रहती हैं और उनके हस्बैंड बाहर पान या गुटखा खा के, और वो बेचारी डांटती रहती, आ जाओ पंडित जी से चंदन लगवा लो, आ जाओ
वो बाहर ऐसे करते रहते हैं, वो आरती पूजा करके चली आती है बेचारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बच्चे बोले, माताएं न बोले, थोड़ा आप तो शांति से बैठे। आप बच्चों से और बात करेंगे तब तो वो और बोलेंगे, आप साइलेंट ऐसे इशारे में चुप करके फिर शांति में बैठे। तो हमारे भोलेनाथ तीर्थों में जाइए, ब्रह्म बेला में नहाइए, संतों के पास बैठकर वहां का महात्म सुनिए। अगर महात्म नहीं सुनोगे तो भी फायदा कम मिलेगा। क्यों? आपको पता तो होना चाहिए कि हम आम के वृक्ष के नीचे पहुंचे हैं, कि हम कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे हैं, कि बबूल के वृक्ष। कहां खड़े हो कुछ पता होगा, महात्म जानोगे तभी तो फायदा बढ़िया लोगे। तीर्थों में जाओ तो अच्छे संतों के चरणों में बैठ के वहां का महात्म महिमा जाने बिन न होई प्रतीति। और ईश्वर के बढ़िया बढ़िया भगवान के अच्छे दिव्य स्वरूप का दर्शन करो, हृदय में बैठा लो छवि। प्रयाग जाते, संगम नहाते और भरद्वाज मुनि के आश्रम में लोग कथा सुनते, और जब माघ का महीना खत्म होता तो फिर अपने अपने घर वापस जाते। आज भी देखो चल रहा है ना, 1 महीने लोग वहां वास करते हैं। 1 वर्ष की घटना है जहां से ये रामायण शुरू होती है। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार सब लोगों ने मकर स्नान किया और सत्संग के बाद जब जाने लगे तो एक जागबलिक मुनि परम विवेकी, एक जागबलिक नाम के बड़े विद्वान संत थे। भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए दौड़ के। बोले महाराज आप तो वेदों के ज्ञाता हो, मेरे भीतर कुछ संशय है, प्रश्न है, आप उसका समाधान करके जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या प्रश्न है, क्या संशय है? भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने पूछा क्या संशय है। देखो आप लोगों के भीतर भी ना कोई प्रश्न हो तो अच्छे संतों को देखो तो उनके चरणों में प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए। होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। संत कहें अशनीति प्रभु श्रुति पुराण यस गाओ, होई न बिमल विवेक उर। शिष्य अगर गुरु से अपनी मन की बात पूछेगा नहीं तो उत्तर मिलेगा कैसे? पूछना चाहिए। पर वेदांत का पहला मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। देखो जीव को जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा रखो, को हम, मैं कौन हूं। देखो जिनको परेशानी है उनको परेशानी है, पर बूढ़ी माताओं को निवेदन है कि बहू ने कहा होगा कि जाओ मम्मी कथा सुनिया और इसको लेती जाओ साथ में। हाँ, तो ये नाती पोतों को खिलाने का 2 घंटे अड्डा न बनाइए। हाँ, लाइव चल रहा है, थोड़ा ये न सोचो कि 2 घंटे चलो बहू को फुर्सत मिले चैन से भोजन बना लेगी, हम ले जाए वहाँ थोड़ा सा। जो ये सौभाग्य समझो कि कथा हो रही है तो बैठ के जरा स्वयं भी सुनो, दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करो। भाई चलो जिनके छोटे अपने हैं वो ठीक, लेकिन हो सके तो बहुओं के पास माताओं को छोड़। ऐसा नहीं कि दादी कथा सुनने आए तो जितने नाती पोते चल ठीक है चल। इसका मतलब आप कथा सुनने नहीं आई हो, मनोरंजन और डिस्टर्ब करने आई हो आप।
इसलिए प्रार्थना है, अन्यथा मत लेना आप कि कथा सुनने आओ तो ये सोचो सौभाग्य मिला है जीवन में, 1 घंटे 2 घंटे चैन से बैठे हैं। बहुओं को कह दो मैं तो खिलाती कुदाती हूँ, तू संभाल और घर देखना, हम थोड़ा चैन से कथा सुन ले बैठ के, हैं? तो कथा को थोड़ा कथा पंडाल की तरह रखिए, ये निवेदन है। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जीव को जिज्ञासु होना चाहिए, पर गीता में श्री कृष्ण ने सावधान किया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्म विनश्यति। देखो जो श्रद्धावान होते हैं उनको ज्ञान का लाभ मिलता है, और जो संशय में पड़े होते हैं ना, तर्क में पड़ जाते हैं ना, तर्क के बाद तो नरक होता है। अपनी बुद्धि को बहुत भ्रमित मत करो, तर्क में न पड़ो। श्रद्धावान बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। एक माता जी ने शनिवार दिन था तो दीपक जलाया पीपल के नीचे। एक व्यक्ति पास में खड़ा था, बोला माँ जी इस दीपक में ज्योति कहां से आई, आप बता सकती हैं? आप माता जी तो शन्न हो गई। मन में सोचा कह दूं कि माचिस की तीली से आई, तो ये कह सकता तीली में कहां से आई। तो माता जी बेचारी सीधी सादी सज्जन थी, तो सोची कौन इससे बहस करे। क्या किया, दीपक बुझा दिया। अब बुझा के बोली तू बता ये ज्योति गई कहां। अब तो उसको भी पसीना निकल आया। पूछा था कि आई, माँ जी बोला मैं नहीं बता पाऊंगा। माता जी बोली आई कहां से, मैं नहीं बता पाई, और गई कहां, तू नहीं बता पाया। इतना समझ जहां से आई होगी वहां गई होगी, चल अपने रास्ता। फिर जला दिया माता जी ने। बोलो हनुमान जी महाराज की। जान देखो जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन साथ में श्रद्धावान भी। भक्ति और रिश्ते ये विश्वास के बिना टिकते नहीं है। बिन विश्वास, रिश्तों में अगर विश्वास नहीं होगा तो रिश्ते कैसे टिकेंगे, और ऐसे अगर भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा तो भक्ति कैसे हो पाएगी। तो जागवलिक जी ने कहा क्या प्रश्न है, तो भरद्वाज जी ने कहा राम कौन प्रभु पूछूं तो ही,
महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। हे महामुनि, एक तो दशरथ के पुत्र श्री राम है, बनबस कीन्हे चरित अपारा, किए रोष रन रावण मारा। रावण ने उनकी पत्नी चुराया तो श्री राम ने रावण का वध किया। अब एक बात बताओ, ये शंकर जी जो दिन रात बैठ के राम राम जपते हैं, ये कौन से राम है? वही दशरथ के बेटे या और कोई है? दुनिया में राम कितने हैं? देखो, जब तक थोड़ा एकाग्र होके नहीं बैठोगे ना, तब तक कंडक्ट होने वाला, फिर तो कमी है। एकाग्रता होनी चाहिए। क्लास में बच्चे जब सब एकाग्र साइलेंट बैठते हैं, तब तो शिक्षक को पढ़ाने में अच्छा लगता है। ये भी क्लास है। एक बार कबीरदास जी से एक भक्त ने पूछा, बाबा जी आप कौन से राम का भजन करते हो? कबीर जी बोले, कौन से राम, 10-20 है क्या? उसने कहा हाँ। बोले भैया चल आज निर्णय हो जाए, कितने राम को जानता है? उसने कहा 4। अच्छा बता। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, कौन सा राम तुम्हारा? तो कबीर जी ने सोचा इसको इसी के भाषा में उत्तर दो तो जल्दी समझेगा, तो मुस्कुरा के बोले, पक्का है? तो कहता है राम 4। मैं कहता तेरे बाप 4 है। 4 बाप हैं? और बोला महाराज आप संत हैं ऐसे? बोले न मानो तो मैं बता दूं। तो कबीरदास जी ने कहा गिन। एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे दादी को बारो, एक बाप तेरे नाना को जमाई, और एक बाप तेरे फूफा को सारो, इसमें कौन सो बाप तुम्हारो? अब वो गिनने लगा, चाचा के भाई, दादी के बारो। बेटा बोलो नहीं, तुम तो छोटे नहीं हो ना, साइलेंट बैठो। तो उसने मुस्कुरा के कहा बाबा ये चारों तो एक ही हैं, वही चाचा के भाई हैं, वही नाना के जमाई हैं, वही दादी के वारो हैं, वही फूफा के सारो हैं। कबीर बोले जैसे सब मिला के तेरा बाप एक है ना, वैसे सब मिला के हमारा राम भी एक है। एकः शद विप्रः सह बहुधा वदन्ति। वेद कहते हैं एक भगवान को ही ये दुनिया वाले अनेक नाम और रूप में पूजते हैं, भगवान अनेक नहीं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है।
भगवान एक है अनेक, हमारे आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं पर वो अलग नहीं है, वो तो एक है। एक ही सोने के सैकड़ों आभूषण बन जाते हैं, नथ बन जाए, कान की बाली बन जाए, कंगन बन जाए, गले का हार बन जाए, एक ही सोने से सैकड़ों आभूषण। पर जब सोनार के यहाँ सब गलाया जाएगा फिर लास्ट में क्या बचता है? सोना। केवल सोना ही तो है वो, पर फिर नाम अलग अलग हो गए। ऐसे लीला के कारण भगवान को अनेक तरह से लोग जानते हैं। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज संशय तब दूर होगा जब तुम कथा श्रवण करोगे। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार तुम्हारी तरह से भवानी भी संदेह में पड़ गई थी कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी ने कहा, वो भवानी संदेह में क्यों पड़ गई? तो बोले, वो प्रसंग सुन लो तो शायद तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। अब याज्ञवल्क्य जी यहां से भगवान शंकर की कथा सुनाने लगे कि भवानी संदेह में क्यों पड़ी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संघ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। याज्ञवल्क्य जी ने घटना सुनाया, त्रेता की घटना है। भगवान शंकर एक बार भवानी के सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए थे। अच्छा, एक बात जरा गंभीरता से सुनिए। शंकर जी कथा सुनने गए कहां? कुंभज ऋषि के आश्रम। आगे प्रसंग आता है, कभी काकभूषुंडी जी के यहां भी कथा सुनने गए। शंकर जी को कौन सी कथा नहीं मालूम है भाई, जो ये बार बार सुनने के लिए दौड़ते हैं? अच्छा, आप ये सुनते हो ना, प्रमाण है कि जहां कथा होती है हनुमान जी सबसे पहले विराजमान हो जाते हैं। रामचरित सुनिबे को रसिया। अच्छा, एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन सी कथा नहीं मालूम है? शंकर जी कौन है? रच महेश निज मानस राखा, रामायण के रचयिता हैं, भगवान राम के इष्ट हैं। और कहां जा रहे हैं? कथा सुनने जा रहे हैं। आज के समय में कई लोग कहते हैं, हमने तो 5 भागवत सुन लिया है, हमने तो कथा की बात आती है ना तो कई लोग कहते हैं, अरे क्या सुने, हमने तो बहुत सुन लिया। सब कहते तो सब वही हैं। अच्छा, मतलब अब आपके मेमोरी में थोड़ी जगह नहीं बची कि और सुन लीजिए आप? हाँ, एक बात जरा गंभीरता से समझो।
ये गंगा मैया वही हैं जो सतयुग में बहती थी, त्रेता में बहती थी, द्वापर में बहती थी। गंगा भागीरथी गंगा वही है, त्रेता द्वापर सतयुग वाली। लेकिन आप हर अमावस्या पूर्णिमा को कितने भक्त लोग जाते हैं नहाने। अब कोई कहे लो अरे वही गंगा जी तो हैं, जैसे एक बार वैसे अनेक बार। देखो गंगा वही है पर पानी उसका प्रतिपल बदलता है। और जैसे गंगा वही है पर उसका पानी प्रतिपल बदल जाता है, उसी तरह ग्रंथ वही है पर संतों की वाणी, महादेव की वाणी, आप जितनी बार कथा सुनोगे कुछ न कुछ नया रस मिलेगा, भगवान से जुड़ने का सुंदर रास्ता मिलेगा। ये कथा जीवों को भगवान से जोड़ देती है। पता नहीं कौन सा शब्द किस भक्त के हृदय को चुभ जाए और उसका मन अपने भगवान के आराध्य के चरणों में लग जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की। जैसे गंगा का पानी प्रतिपल नया है, वैसे संतों की वाणी प्रतिपल, सत्संग में तो नए नए प्रसंग आनंद। गंगा में एक बार डुबकी लगाते हो ना, हजारों ट्रक पानी तुम्हारे सिर के ऊपर से चला जाता है। एक बार डुबकी लगाया फिर वो पानी मिलने वाला। ये न कहो मैं सब जानता हूं, जितनी बार सुनोगे। ये है पुराण, पूरा है तो बहुत पुराना पर सुनकर पूरा ना कभी पूरा होने वाला। जितनी बार सुनोगे लगेगा अरे अभी तो ये सुना नहीं, अभी तो ये सुना नहीं। पुराण भोले बाबा कथा सुनने जा रहे, इसका मतलब हम लोगों को भी कहते हैं दुनिया वाले तुम भी कथा सुनने जाया करो। अच्छा और गए तो कैसे गए? संग सती, अपनी पत्नी को साथ में लेके गए। इसका मतलब इशारा करते हैं दुनिया वालों तुम भी कथा सुनने जाओ तो पति पत्नी साथ में जाओ। जिसके आज नहीं आए हैं कल सबको पकड़ पकड़ के आप लोग लाना। जो भाई लोग अकेले आए हैं अपनी पत्नी को नहीं लाए हैं, कल अपनी पत्नी को लाना। और जिसके हस्बैंड नहीं आए हैं सब माताएं अपने अपने हस्बैंड को कहेंगी कल कथा में जरूर आना है।